दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी ज़िंदगी में इंसाफ नहीं हुआ? क्या आप कभी खुद को हालात का शिकार मानकर थक चुके हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है और मैं आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि इसे हर उस इंसान तक पहुँचाएँ जो आज खुद को कमज़ोर महसूस कर रहा है। क्योंकि ये कहानी उस बच्चे की है जिसने हालात के खिलाफ उठकर इतिहास रच दिया। बात उस वक़्त की है जब भीमराव अंबेडकर एक छोटे बच्चे थे। ये वो दौर था जब दलित बच्चों को स्कूल जाने की इजाज़त तक नहीं थी। मगर बाबा साहेब के पिता, जो सेना में सूबेदार के पद पर थे, ने अपने बेटे को स्कूल में दाखिला दिला दिया। लेकिन स्कूल का माहौल बेहद कठोर था। कोई बच्चा उनसे बात नहीं करता, उनके साथ खाना नहीं खाता। उन्हें स्कूल के मटके से पानी तक पीने की इजाज़त नहीं थी। क्लास में बाकी बच्चे रोटेशन में बैठते थे, लेकिन अंबेडकर को हमेशा आखिरी लाइन में, जहाँ बच्चों के जूते पड़े होते थे, वहीं अकेले बैठाया जाता था। यहाँ तक कि बैठने के लिए दरी भी उन्हें अपने घर से लानी पड़ती थी। 5 साल के उस बच्चे की पीड़ा सोचिए, जो स्कूल में भी डर के साए में जी रहा था, जिसे पता था कि अगर वह गलती से किसी को छू लेगा तो उसे हित किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, यही वो बच्चे थे जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करके न केवल अपने क्लासमेट्स को पीछे छोड़ा, बल्कि पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि हिम्मत और शिक्षा से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। बाबा साहेब अंबेडकर ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में एमए किया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने 3 पीएचडी की और 35 डिग्रियां हासिल कीं। उन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान था। उनकी पर्सनल लाइब्रेरी में 33,000 किताबें थीं। उनका मानना था, शिक्षा शेरनी के दूध की तरह है, जो जितना पढ़ेगा वह उतनी ही ज़ोर से दहाड़ेगा। बाबा साहेब केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग को उनका हक दिलाने के लिए पूरी ज़िंदगी संघर्ष किया। गांधी जी और नेहरू जी के साथ उनके विचार कई मुद्दों पर अलग थे। गांधी जी वर्ण व्यवस्था को सही मानते थे, जबकि अंबेडकर इसे समाज के विकास में सबसे बड़ी रुकावट मानते थे। नेहरू जी ने कई बार उन्हें चुनाव में हराने की कोशिश की। इतना ही नहीं, संविधान सभा में भी उन्हें शामिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं थी। लेकिन बाबा साहेब ने हार नहीं मानी और संविधान निर्माण का नेतृत्व किया। बाबा साहेब का दृष्टिकोण किसी धर्म या जाति तक सीमित नहीं था, वे समानता के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त पाखंड पर खुलकर सवाल उठाए। उन्होंने इस्लाम में कट्टरता पर भी अपनी किताब पाकिस्तान या भारत का विभाजन में विचार व्यक्त किए। उन्होंने लिखा कि इस्लाम में भाईचारा केवल मुसलमानों के बीच सीमित है और इसमें गैर मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। बाबा साहेब का काम किसी एक जाति या धर्म के लिए नहीं था। उन्होंने महिलाओं को समान अधिकार दिलाने, यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करने और समाज में सभी को बराबरी देने के लिए आवाज़ उठाई। दोस्तों, बाबा साहेब अंबेडकर सिर्फ दलितों के नेता नहीं थे, वे भारत के सबसे बुद्धिमान और निडर व्यक्तित्वों में से एक थे। उनका योगदान इतना व्यापक है कि इसे किसी एक दायरे में सीमित नहीं किया जा सकता। आज हमें उनसे प्रेरणा लेकर समाज के हर वर्ग के लिए समानता, शिक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना होगा। आपके विचार से बाबा साहेब अंबेडकर को उनके समय में जो सम्मान मिलना चाहिए था, क्या वह मिला? अपने जवाब हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।